हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य मुक्ति भुरतेल आपका स्वागत करता हूँ एस्ट्रो मुक्ति चैनल पर। बात मकर राशि की करेंगे, अर्थात कर्म, अनुशासन और यथार्थ का प्रतीक है ये मकर राशि। अब जब मंगल अपने घर वृश्चिक राशि में स्वगृही होकर आपकी राशि से एकादशस्थ होंगे, एकादश अर्थात लाभ का भाव, उपलब्धि का भाव, मित्रता का भाव, उद्देश्य का भाव, उसको सक्रिय करने के भाव हैं। तो ये समय बनेगा आपके लिए कर्म के फल का प्रत्यक्ष अनुभव का। यह 40 दिन होंगे परिश्रम से प्रतिष्ठा तक, परिश्रम से प्रतिष्ठा तक और धैर्य से उपलब्धि तक। अब तक किए गए प्रयासों के परिणाम मिलने का यह 40 दिन सर्वश्रेष्ठ दिन है। और ये 40 दिन कब से शुरू हो रहे हैं? ये हो रहे हैं 27 अक्टूबर से लेकर आपके 7 दिसंबर। कर्मणि निष्ठा फले कारणम कहा गया है। कर्म में निष्ठा ही फल का कारण होती है। मंगल का यह गोचर मकर जातकों के लिए रिजल्ट ओरिएंटेड समय है। ये आपके लिए आपका आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति दोनों चरम पर रहेंगे। जो कार्य अधूरे थे वो अब पूरे होंगे। पुराने संपर्कों से लाभ और नई योजनाओं से आय का योग बन रहा है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? यह क्योंकि मंगल एकादशेश होकर के एकादशस्थ है, मंगल चतुर्थेश होकर के एकादशस्थ है। चतुर्थेश होकर के एकादशस्थ होना और मंगल का एकादशेश होकर एकादशस्थ होना शानदार है, उपलब्धियों से भरा हुआ रहने वाला है। यह समय सफलता कर्म से नहीं निरंतरता से मिलती है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, निरंतरता बनी रहनी चाहिए। मंगल उद्दंड होता है, मंगल थोड़ा स्वभाव से क्रोधी है, उग्र है। ये निरंतरता में कमी लेकर के आता है। ऊर्जावान तो है, जरा सा कहीं कुछ हो गया तो फिर यह निरंतर कूद पड़। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो धैर्यम बलम शरीरस्य जीवने मूल कारणम कहा गया है। धैर्य और बल ही जीवन का मूल आधार होता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप अच्छे हैं, हृष्ट हैं, पुष्ट हैं, तंदुरुस्त हैं, चिंता की बात नहीं है। हाँ, मंगल है तो मंगल जब अपने घर में गया तो कोई समस्या नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंट होकर के ना तो ड्राइविंग करनी है, न ही आपको बिजली इत्यादि का जो है ना ध्यान रखना है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि घर में ठीक ठाक हो सब कुछ। तो ये अग्नि तत्व का ग्रह है और अति सर्वत्र वर्जयेत, अति कहीं भी ठीक नहीं होती है। तो इसलिए मैं बोलूंगा स्वास्थ्य में अनुशासन लेकर के आइए। मैं समझता हूँ ये सही समय है, खराब नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिनचर्या सही रखिए और ऑलरेडी बीमार हैं तो दवाई टाइम पर लीजिए। दवाई से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे आप, कोई चिंता बात नहीं है। अनुशासित जीवन जरूरी है। शिक्षा की बात कर लेते हैं। अध्यवसायः सिद्धेः कारणम, निरंतर प्रयास ही सफलता का कारण है। छात्रों के लिए यह समय विशेष लाभकारी है क्योंकि आपके लिए गुरुदेव को देखिए ना, गुरुदेव वक्री भी हो रहे हैं, उच्च के हो गए हैं। अब गुरुदेव उच्च के हो करके सीधे आपकी ही राशि को देखेंगे। आपकी राशि को देखने का, और गुरुदेव मतलब पढ़ाई लिखाई, चाहे आप किसी भी स्तर पर पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी तैयारी कर रहे हो, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, अब आप नेट की, नीट की आप तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी प्रकार की कोई भी तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये पढ़ाई लिखाई करने का समय अच्छा है, उपयुक्त समय है। सही से आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, शुभ रहने वाला है। वैसे भी आपकी राशि के आपके पंचमेश जो है वो स्वगृही होने वाले हैं इसी नवंबर में 2 तारीख से लेकर के। पढ़ाई लिखाई को लेकर के कोई चिंता की बात नहीं है। विशेषकर जो विद्यार्थी प्रबंधन के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, अकाउंटिंग में है, प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खास समय है। एकाग्रता बनी रहेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। नौकरी की बात कर लेते हैं। कर्म योगेन लभ्यते प्रतिष्ठा कहा गया है। कर्म योग से ही प्रतिष्ठा प्राप्त की जा सकती है। प्रमोशन का योग, अचीवमेंट का योग है, रिकॉग्नाइजेशन का योग है। एकादशस्थ मंगल ये सब कुछ देता है। कार्य क्षेत्र में जो है जिम्मेदारियां दे देगा ये। कॉर्पोरेट में हैं आप, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं आप, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं आप, उनके लिए ये स्तोरणम काल है। ये 40 दिन वरिष्ठों से प्रशंसा मिलती हुई दिखाई दे रही है। सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा ही मिलेगा। आपको लक्ष्य की प्राप्ति करने का समय है ये। यहाँ आप कहेंगे अब मेहनत रंग ला रही है, करियर में मेहनत रंग ला रही है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना यहाँ से। तो एकादशस्थ मंगल है ना, फिर कहना ही क्या था। घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो,
इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादियों की बात हो तो इन सब के लिए मंगल आज स्वगृही होकर के बैठे हैं, कोई चिंता की बात ही नहीं है। लोन से संबंधित समस्याओं से मुक्त हो रहे हैं, खैर वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले विवाह की बात कर लेते हैं। वैवाहिक जीवन में विश्वासो बंधनम प्रेम्णः कहा गया है। विश्वास ही प्रेम का सबसे मजबूत बंधन है। मंगल आपकी वाणी और दृष्टिकोण में स्पष्टता लाएगा। आप भावनाओं से नहीं, यथार्थ से संबंध निभाएंगे। विवाहित जातकों के लिए समय एक दूसरे की उपलब्धियों में सहभागी बनने का है। अविवाहित जातकों के लिए दोस्ती से शुरू हुआ रिश्ता स्थायित्व की दिशा में बढ़ सकता है। रिश्तों में विश्वास ही मंगल की सच्ची साधना है, ध्यान रखिएगा। वैसे भी मंगल पारिवारिक ग्रह है, परिवार का ग्रह है, परिवार का ग्रह, मित्र का ग्रह, परिवार का ग्रह, भाई बंधुओं का ग्रह मंगल है आपके लिए। व्यापार की बात कर लेते हैं, कैसा रहेगा बे? यत्नेन धनम लभ्यते कहा गया है, नालसेन कदाचन। ये आगे एक लाइन और जोड़ देता है शास्त्र, धन परिश्रम से ही प्राप्त होता है, ना कि आलस्य से। आलस्य करने का समय नहीं है। मंगल ऊर्जावान ग्रह है, एनर्जेटिक ग्रह है ये, एनर्जेटिक ग्रह है। आलस्य करने देखिए ध्यान रखिए एक बात, सही समय पर उठाया हुआ कदम सफलता देता है। एनर्जी लेकर आना है जीवन में, नया जोश, नई उमंग। आपको कोशिश करना है, नया साल आने से पहले पहले कुछ करूंगा मैं, कुछ बनूंगा मैं, वो करने का समय है। चाहे करियर में हो, चाहे बिजनेस में हो। बिजनेस के व्यवसायियों के लिए लाभदायक समय है, ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्रियल वेंचर है, मैन्युफैक्चरिंग है, इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में उन्नति संभव है। इसमें संभव है, मैं क्यों लगा रहा हूँ, बिल्कुल निश्चित रूप से है, ऐसा कहा जा सकता है। बस एक ही बात करनी है आपको कि परिश्रम की पराकाष्ठा आपको करनी है। आपकी योजनाओं में गति आएगी और सहयोगी भी आपका समर्थन देंगे। इस बार पुराने निवेशों से लाभ मिलेगा, हालांकि खर्च भी बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। आय तो है ही, खर्च भी बढ़ेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि सीधे यहाँ पर भी है, सेकंड हाउस में, धन भाव में है मंगल की दृष्टि। आय होना तय है, खर्चा भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा खर्च पर कंट्रोल करने की कोशिश करिए। मंगल सुनिश्चित करेंगे, लेकिन प्रत्येक खर्चा भविष्य का बीज बने, इस बात का भी। विदेश की बात कर लेते हैं, बहुत सारी माताएं, बहनें, भाई बंधु हैं, उनके लिए विदेशों का जो है डिसीजन मेकिंग समय है ये। वो एबिलिटी लेकर के आएगा, वरिष्ठों को प्रभावित करेगा आपका डिसीजन मेकिंग क्षमता जो है। एमएनसी में कार्यरत लोग जो है वो टीम लीड या फिर प्रोजेक्ट हेड बन सकते हैं। यह काल कमांड थ्रू कॉम्पिटेंस है। मंगल का वरदान, कड़ी मेहनत प्लस स्पष्ट दिशा बराबर स्थायी फलता। अध्यात्म की बात करें, आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको जाना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। गुरुदेव हैं, गुरुदेव सीधे आपकी राशि को देख रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए क्या जब करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन दान करना है, कौन सा नहीं करना है, ये पता होना चाहिए। क्या करना है इससे भी ज्यादा पता होना चाहिए क्या नहीं करना है, इसी बात को, नहीं तो नुकसान, उल्टा नुकसान होता है। कई आप लोगों में से कई होंगे कि वर्षों से करते आ रहे हैं, जब कर रहे हैं, तब कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लाभ हो नहीं रहा है। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि गलत आप दान कर रहे हैं, उससे और नुकसान हो रहा हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक नया चैनल बनाया है, शास्त्रार्थ उसका नाम है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहां जाइए, क्लिक कीजिए। 6-7 वीडियो अभी अपलोड किया है मैंने, ज्यादा वीडियो नहीं है क्योंकि नया चैनल है, और अपलोड करता रहूंगा, बहुत लाभदायक होंगे। उस चैनल को पूरे वीडियोस देखिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नया चैनल है, सहयोग की अपेक्षा है आपसे। लाइक कर दीजिएगा वीडियोज को, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना है, वहां भी यहाँ भी इसको भी सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना है, इस चैनल को भी। चलिए आइए आगे चलते हैं, बात अब समापन की ओर आते हैं। समापन के क्या हो, निष्कर्ष सुनिए आप। निष्कर्ष ये है, धैर्यम सर्वत्र साधनम। समापन, धैर्य जो है सभी जगह, धैर्य ही हर उपलब्धि का आधार है। लेकिन ये मैंने मोटा मोटी तौर पर आपको बताया है, मोटा मोटी। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है।
अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, या आप महिला हो या पुरुष हो, तो नीचे नंबर है, नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। मंगल का यह सुगृही गोचर मकर राशि के लिए कर्म के प्रति फल, आत्मबल और प्रतिष्ठा का योग है। अब आपको किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि अपने कर्म की निरंतरता की आवश्यकता है। जो बीज आपने पहले बोए थे, अब वे फल देने को तैयार हैं। बस स्थिर रहिए, कर्म करते रहिए और ना ख्याल रखिए। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।